जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश किदावी। सबका इस वीडियो में आपका स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे, और सबको यीशु मसीह के बर्थडे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी बर्थडे ऑफ जीसस। भाइयों बहनों, हमारा अस्तित्व कब शुरू हुआ? जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हमारा जन्म होता है तब हमारा अस्तित्व शुरू हो जाता है। मगर यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं था। यीशु मसीह पहले से ही थे। जब ये धरती बन रही थी, जब ये सूरज बन रहा था, जब ये चांद बन रहा था, तभी से यीशु मसीह थे। यीशु मसीह जो है वो पहले से थे, सृष्टि से पहले से थे। यीशु मसीह परमेश्वर है। बहुत सारे लोग सोचते कि यीशु मसीह का अस्तित्व जो है वो जब वो पैदा हुए बेथलेहम में उसके बाद शुरू हुआ। भाइयों बहनों, ये गलत बात है। वो पहले से ही थे। तो यीशु मसीह क्यों धरती पे आए थे? वो हमें बचाने के लिए आए थे। वो हमें जो है पापों से बचाने के लिए आए थे, क्योंकि पाप जो है हमें नरक की आग में डाल सकता है। पाप हमारा जीवन बर्बाद कर सकता है। उसको इसलिए बचाने के लिए यीशु मसीह आए थे, क्योंकि हम खुद को बचा नहीं सकते। हम खुद को पाप की दलदल से बचा नहीं सकते। हमें जो है हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, जो हमें बचाए, जिसमें कोई पाप न हो। एक पापी दूसरे पापी इंसान को बचा नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह आए थे। वो जो है वो स्वर्ग पे थे, मगर वो धरती पे आए, मानव के रूप में आए, और उस दिन को हम मनाते हैं। तो भाई बहनों, एक सवाल जो है आपको पूछना चाहिए। वो सवाल है कि क्या यीशु मसीह मेरे दिल में पैदा हुए हैं? इज जीसस इज बॉर्न इन माई हार्ट? आप कहेंगे मैं तो मसीह हूं, मैं तो क्रिसमस के सब चीज़ों को करता हूं, मैं डेकोरेशन करता हूँ, मैं कैरोल सिंगिंग को जाता हूँ, मैं सेंटा क्लॉज घर पे रखता हूँ, क्रिसमस ट्री को मैं डेकोरेट करता हूँ, लाइटनिंग करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। हाँ, यीशु मसीह मेरे दिल में पैदा हुआ है। भाई बहनों, ये सब रीति रिवाज से ये पता नहीं चलता है कि यीशु मसीह आपके दिल में पैदा हुए या नहीं। और बहुत सारे जो रीति रिवाज जो हम करते हैं वो बाइबल के अनुसार नहीं है। क्रिसमस ट्री बाइबल में लिखा नहीं है। सेंटा क्लॉज के बारे में बाइबल में लिखा नहीं है। और ये भी लिखा नहीं है कि क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को हुआ था। ये भी लिखा नहीं है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो कलीसिया, जो यीशु मसीह के जो चेले थे, अपोस्टल से जिन्होंने वो बनाई थी, वो बाइबल के अनुसार थी। मगर कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि जो रोमन साम्राज्य था, क्योंकि उस दिन जो है सारी दुनिया में रोमन साम्राज्य फैल रहा था, जो कि अभी तो कम हो गया। तो रोमन साम्राज्य और जो कलीसिया थी उसका मिलन हुआ। और उससे क्या हुआ कि जो कलीसिया में जो रोमन के जो रीति रिवाज थे, जो मूर्ति पूजा, वो सब कुछ कलीसिया में आ गई, और उसको आज भी हम देख सकते हैं। भाई बहनों, ये जो रोमन लोग थे वो प्रभावित थे। जो ग्रीक देव देवता है उनसे वो प्रभावित थे। जब ग्रीक देव देवताओं की बारी आती है तो उसमें बाल की बारी आती है, और उनका लड़का वो है तामुस। अभी 25 दिसंबर किसका बर्थडे है? 25 दिसंबर तामुस का बर्थडे है। मगर जब कलीसिया और जब रोमन साम्राज्य का जब मिलन हुआ, तब ऐसा सोचा गया कि हम तो मनाते हैं 25 दिसंबर तामुस का बर्थडे, आप भी जो है यीशु मसीह का बर्थडे मनाओ, दोनों लोग खुश। तो तभी से यह सब कुछ हुआ। अब बाइबल के अनुसार जाएंगे तो यीशु मसीह का जो जन्म है वो सितंबर के लास्ट वीक में हुआ है। अगर ये संदेश आपको देखना है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का आपके दिल में पैदा हुए हैं या नहीं, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है।
यीशु मसीह के साथ रिश्ता होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानना काफी नहीं है। बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हाँ मुझे मालूम है कौन यीशु मसीह है, बट वो यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता नहीं है। जब आप यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत सारे मसीह के जीवन में जो है कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो है यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता नहीं है। उनका जो रिश्ता है वो दुनिया के साथ उनका रिश्ता है, तो दुनिया के सब चीज़ों उनके अंदर आ गई है और यीशु मसीह के बारे में सिर्फ वो जानते हैं, रिश्ता नहीं है, इसलिए उनके जीवन में कभी परिवर्तन हुआ नहीं है। मगर भाई बहनों, आज समय है कि आपका परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है, पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है, यीशु मसीह को आपके दिल में बुलाना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह जो है जबरदस्ती आपके दिल में नहीं आने वाले हैं। यीशु मसीह जबरदस्ती किसके ऊपर नहीं करना चाहते। आपको जो है आज़ादी दी गई है, आप जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि अगर जबरदस्ती करते तो वो प्यार नहीं है और वो हमारे अधिकारों का हनन है। मगर जो यीशु मसीह को आमंत्रण करता है, बुलाता है, तभी यीशु मसीह उनके दिल में आते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:10, सुन मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा, वह मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है। तो भाई बहन, जब आप यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे और द्वार खोलेंगे तो ही यीशु मसीह आने वाला है, नहीं तो यीशु मसीह जो है आपके दिल में नहीं आने वाला है। उसको आमंत्रण देना बहुत आवश्यक है। और जैसे मैंने कहा कि अगर वो जबरदस्ती आ जाएगा तो वो जो है वो प्रेम नहीं कहलाएगा, वो अधिकारों का हनन होगा। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह को हमारे दिल में बुलाते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, तो हम जो है हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें अधिकार देता है उसकी संतान बनने का। जब हम संतान बनते हैं तो जो परमेश्वर का है वो हमारा हो जाता है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 3:16, इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब तक वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है, पुराने वाली जाति वही है, सब कुछ नया हो गया है। भाई बहनों, बहुत सारे मसीह जो है वो पुराने जीवन में जी रहे हैं, पुराने पापों में फंस गए हैं। वो आज भी है, आज भी वो शराब पीते हैं, और जब क्रिसमस आता है तो ज़्यादा शराब पीते हैं, सुबह पीते हैं, दोपहर को पीते हैं, शाम को पीते हैं, न्यू ईयर तक पीते जाते हैं। उनको लगता है कि ये क्रिसमस पीने का ये फेस्टिवल है। क्यों ऐसा उनको लगता है? क्योंकि उनका जीवन में उन्होंने यीशु का आमंत्रण नहीं किया है। भले उनका नाम जॉन पीटर है, मगर उन्होंने यीशु को आमंत्रण नहीं किया, इसलिए उनके जीवन में बदलाव नहीं आया है। बहुत सारे मसीह आज व्यभिचार में है, बहुत सारे मसीह आज पोर्नोग्राफी में है, बहुत सारे मसीह जो है वो यीशु मसीह के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, वो दुनिया के अनुसार जीवन जी रहे। यहाँ पे क्या लिखा है कि पुराने बातें जाती वही है, सब कुछ नया हो गया है। यदि आप यीशु मसीह को जब आप आमंत्रण करते हैं तब क्या हो जाता है? तब हमारी जिंदगी बदल जाते हैं। जो पाप हम करते थे पहले, उस पाप में हम पड़ते नहीं है। भाइयों बहनों, सिर्फ यीशु मसीह की कृपा के द्वारा ये सब पाप की दलदल से हम बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सारे मसीह जो होते हैं वो उनको लगता है कि खुद के प्रयत्न से ये सब चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है।
सिर्फ यीशु मसीह की कृपा से आप इस पाप की दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। आप एक अच्छा मसीह जीवन जी सकते हैं। मगर यदि आपको लगता है कि आपके प्रयत्न से आप मसीह जीवन अच्छा जी सकते हैं, आप कभी नहीं जी सकेंगे। आप नीचे नीचे गिरते जाएंगे और एक दिन यीशु मसीह को छोड़ देंगे। यीशु मसीह के कृपा से ही हम पाप की दलदल से हम बच सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज का दिन है यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देना, उसको आमंत्रण करना। आज वो आ जाएगा आपके दिल में, आपके जीवन को बदल देगा। आपको सत्य क्या है वो समझ में आ जाएगा। बाइबल कहती है कि यदि आप सत्य समझ गए तो सत्य आपको आज़ाद कर देगा, आपको सब बंधनों से आज़ाद कर देगा, सब पापों से आज़ाद कर देगा, सब शापों से आज़ाद कर देगा, सब बीमारियों से आज़ाद कर देगा। आपका जीवन एक बढ़िया जीवन बन जाएगा। तो आज यीशु मसीह को आपको बुलाना है। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।